हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक पर। जैसा कि आप लोगों को रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए कराया जा रहा है और आज जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने जा रहा है मैथ का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा जाके। जैसा आपके 10 प्रैक्टिस सेट रीजनिंग में कंप्लीट हो गए, आज 11वां प्रैक्टिस सेट अभी आपको मिल जाएगा जाके, ठीक है। और आज से आपकी मैथ की भी प्रैक्टिस सेट जो है वो कराए जाएंगे जाके। जैसे आज मैथ का जो है जाके पहला प्रैक्टिस सेट ये है एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो आप लोग एक चीज याद रखनी है कि जैसे कि एयरफोर्स में रीजनिंग के जो होते हैं जाके, एयरफोर्स वाई ग्रुप में जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं जाके वो 15 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं वो कितने होते हैं जाके 8 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन ये जो टोटल 23 क्वेश्चन होते हैं जाके, यहाँ से ये जो टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं जाके, ये जो टोटल 23 क्वेश्चन होंगे जाके, ये आपके स्कोरिंग क्वेश्चन है। मतलब आप यहाँ से अपना स्कोर बहुत ही अच्छा केवल इन 2 सब्जेक्ट से कर सकते हैं जाके। बाकी अगर आपने इंग्लिश में 15 प्लस कर लिए तो बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जीएस में जैसे कि 7 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से अगर आपने 3-4 कर लिए तो आपका सिलेक्शन एयरफोर्स में हो जाएगा। लेकिन आपको ये जो मैथ रीजनिंग है इनको क्वेश्चन अच्छे से तैयार रखने हैं। जैसे यहाँ पे 23 क्वेश्चन हुए हैं तो ये आपको एग्जाम में 20 प्लस ही सोल्व करने हैं। बाकी आप 23 में से 23 भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 20 प्लस तो हमेशा करने ही जाके अगर आपको वाई ग्रुप में सिलेक्शन लेना है। नहीं तो आपको अंग्रेजी में 18-19 करने पड़ेंगे अगर आप इधर कम करेंगे। और ये जो आपके प्रैक्टिस होगी जाके तभी आप पूरा स्कोर कर पाएंगे जाके। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो ये 23 के 23 क्वेश्चन आप पेपर में कर लोगे जाके। और यहाँ पे जैसे आपको यही रीजनिंग और मैथ के प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, ठीक है। आप जब आपको एग्जाम तक इनके प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जाके, आपने अगर एग्जाम तक मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस से लगा लिया तो आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा कि यहाँ से आपको 2-4 बार ना कराया गया हो, ठीक है। तो इसलिए आप लोग मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस डेली कीजिए। बाकी ये टाइम ही जो हमारा है जाके प्रैक्टिस ही करने का है जाके। तो जैसा कि यहाँ पे जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं जाके, वो सारे क्वेश्चन आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट से बताए जाएंगे कि आप उसको 20-25 सेकंड से ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगेगा जाके, ठीक है। मुश्किल का आप आधा मिनट के अंदर ही हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जाके, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रिक कुछ अच्छी से ट्रिक और स्मार्ट अप्रोच जो कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं उसी तरीके से आपको क्वेश्चनों को करना है जाके, ठीक है। तो ये 23 क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंप्लीट करने जाके और बस आप 15 के आसपास, ठीक है ना, 15 तक अगर आपने इंग्लिश में कर दिए जाके, आप ये मान के लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा जाके। तो जैसे आज का पहला प्रैक्टिस सेट जो है मैथ का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक संख्या में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और पुनः 30% की वृद्धि की जाती है। मूल संख्या में पूरी तरीके से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब देखो ये क्वेश्चन जो हम लोग हमेशा करते हैं एबी रूल से। एबी रूल कब लगता है जाके, जब मान लो कोई एक संख्या है, पहले उसमें 15% की वृद्धि की जा रही है और फिर उसमें 30% की वृद्धि की जा रही है, ठीक है। एक 15 का मतलब ए और 30 का मतलब बी। तो यहाँ पे देखो पहले 15% की वृद्धि की जा रही और बाद में 30% की वृद्धि की जा रही। ऐसा क्वेश्चन को हम लोग हमेशा एबी रूल से करते हैं। किस रूल से करेंगे? हमेशा एबी रूल से करेंगे। एबी रूल हमारा क्या कहता है कि ए प्लस बी प्लस का ए बी बटे में 100, ये हमारा होता है जाके एबी रूल, ठीक है। ऐसा हम लोग ये फार्मूला कब लगाएंगे? जब एक ही संख्या में एक बार वृद्धि करेगा, एक बार कमी करेगा, या दोनों बार वृद्धि करेगा, दोनों बार कमी करेगा। फार्मूला यही रहेगा। ये नहीं कि यहाँ पे वृद्धि बोल रहा था, ये अगर पूछ ले कि कमी होगी तो क्या लगेगा। बस आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अगर मान लो क्वेश्चन में वृद्धि हो रही है, अगर वृद्धि हो रही तो वो वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेंगे और अगर कमी हो रही तो वो वैल्यू हम लोग निगेटिव ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 15% की यहाँ भी वृद्धि की जा रही है और 30% की यहाँ भी वृद्धि ही की जा रही है। दोनों कंडीशन में वृद्धि ही हो रही है। तो हम लोग ए का भी मान 15 प्लस लेंगे और बी का भी मान जो 30 है वो प्लस लेंगे और प्लस का 15 इंटू 30 बटे में 100। अब हमें ये चीजें दिमाग में ही करनी है, ये नहीं कि आप बार बार स्टेप लिखो। 15, 30, 45 हो जाएगा, ठीक है। अब एक अंक जीरो हमारा कट गया और 15 45 और एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो 4.5 आ जाएगा। और 45 और 4.5 कितना हो जाएगा हमारा? 49.5 हो जाएगा। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये चीजें आपको दिमाग में ही करनी, ज्यादा स्टेप आपको एग्जाम में नहीं लिखने जाके,
ठीक है, तो याद रहना अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है कि एक बार किसी में वृद्धि या कमी हो रही, दोबारा भी वृद्धि या कमी हो रही है, तो उसको आप हमेशा किस रूल से करेंगे, ए बी रूल से करेंगे जाके। इसी प्रकार हम लोग बात करेंगे अब अपने सेकंड क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक संख्या के 3/7 के 1/3 का, एक संख्या के 3/7 के 1/3 का बोल रहा है जाके 2/5वां हिस्सा 18 है, तो उस संख्या का 60% कितना होगा, उस संख्या का 60% कितना होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन हमेशा हम लोग करते हैं, जैसे उस क्वेश्चन हमको बोलता है वही चीज हम लोग लगाते चले जाते हैं। जैसे बोला एक संख्या के 3/7, तो हम लोग मान लिया कि वो संख्या हमारी क्या है, x है। अब उसका 3/7 का मतलब हो जाएगा 3/7, और एक के का मतलब होता है जाके गुणा होता है, 1/3 का मतलब हो जाएगा जाके 1/3, और का भी मतलब होता है जाके गुणा 2/5वां हिस्सा मतलब कि 2/5, वो कितना है जाके 18 है। ठीक है, अब एक चीज देखो, अब हमें क्या करना है, वो हमको संख्या निकाल लेनी है जाके, ठीक, वो हमको संख्या निकाल लेनी है। लेकिन आप ये सोचो कि हम लोग संख्या निकाल लेंगे फिर उसका 60% निकालेंगे, इससे अच्छा है कि इसका जो आंसर आएगा हमारा इधर आएगा, इसका जो आंसर आएगा हमारा इधर आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि हम लोग पहले इसका 60% मतलब होता है 6/10, 60% का फ्रिक्शन वैल्यू होती है जाके 6/10, 6/10 का गुणा कर देंगे, क्योंकि जो x की वैल्यू इधर आएगी फिर हम लोग उसका 60% निकालेंगे, मतलब कि 6/10 का इधर गुणा कर दो। अब देखो इधर 3 दूनी 6 से 6 कट गए जाके, और इधर हम लोग अगर देखेंगे 5 दूनी 2 से 5 दूनी 10, और 2 से काटेंगे 9 कट गया जाके। हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे जाके, 21 का इधर गुणा होगा 9 में, तो 21 × 9, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो जो हमारी उस संख्या का जो 60% आ जाएगा, ये इस संख्या का 60% हमारा है 189, क्योंकि हमने 6/10 का पहले ही गुणा कर दिया है। आप फिर संख्या निकालो, फिर उसका 60% निकालो, तो ये थोड़ा सा मतलब कि लॉन्ग मेथड पड़ेगा जाके। पहले ही आप यहाँ पे इसका 6/10 कर दो, मतलब वो 60% लिख दो, तो इससे हमारा वो संख्या क्या हो जाएगी 189, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज देखो, इसी क्वेश्चन को आपको कुछ भी गुणा भाग नहीं करना था, आप क्वेश्चन को ही देख के, जैसे आपने ये वैल्यू चीजें रखी, आप इसको देख के कर सकते थे। देखो कैसे, हमारा ये 6 तो 6 ये कट गया था, ये हमारा 18 पूरा बचा था, और इधर ऐसे कोई वैल्यू नहीं थी कि जो 18 को काट सके। 18 का मतलब होता है 9। ठीक है, अगर हम लोग 18 का यूनिट डिजिट निकालेंगे, अगर हम लोग इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या कह सकते थे कि 9 की डिविजिबिलिटी भी हम लोग चेक कर सकते थे। 9 की डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जहां पे अंकों का योग 9 होगा वो संख्या हमारी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 9 का मतलब 9 काट दो 1 आएगा जाके, 9 का मतलब 9 काट दो 1 और 2 हो जाएगा डिजिटल सम, 9 का मतलब 9 काट दो 2 1 3 डिजिटल सम होगा, 1 ना होगा ना, ये आंसर होगा ना, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल सम 3 आ रहे हैं, जबकि 18 का मतलब होता है उसका डिजिटल सम 9 आना चाहिए। यहाँ पे हमने 9 को काट दिया, 8 1 9, यहाँ पे डिजिटल सम कितना आ रहा है 9, तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा राइट आंसर था। ये कुछ भी गुड़ा उड़ा कुछ भी नहीं करने की जरूरत थी। ठीक है, लेकिन ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। जब आप 10-15 प्रैक्टिस कर लोगे हमारे साथ, तब आपको समझ में आएगा कहाँ पर यूनिट डिजिट लगाना है और कहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल लगानी है। तो इन्हीं स्मार्ट तरीके से आपको मैथ पढ़ाई जाएगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की जैसे बात करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल क्या है, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल क्या है, यह ऊंचाई 3 मीटर है। तो कमरे की जो चारों दीवारें होती है उसका हमसे एरिया पूछा है। अब देखो फर्श का परिमाप क्या होता है, जब परिमाप होता है जाके वो हमको इसमें फार्मूले में क्या होता है जाके 2l + b होता है। परिमाप क्या होता है 2l + b, जो कि हमको कितना दिया है 18 दिया। अब हमसे कह रहे हैं कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, तो कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो होता जाएगा 2l + b × h। ये क्या होता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। तो ये 2l + b का मान हमको 18 दिया है, इसकी वैल्यू हमने 18 रख दी, और ऊंचाई हमको 3 दी है, तो 18 × 3 = 54 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखो, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ये फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है जाके। ठीक है, तो आपको मेंसुरेशन के सारे फार्मूले पढ़ा दिए जाएंगे, जिससे आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन छोटे। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे।
ठीक है। इसके बाद पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे। जैसे कह रहे हैं कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री का मान। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो, इसका आंसर हमने देख के बता दिया कि एक आएगा। अब आप लोग सोचो कि देख के कैसे पता चल गया कि एक आएगा। इसका कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपको कभी भी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा दिया है, ठीक है, यदि यदि अल्फा प्लस बीटा का योग जो है अगर वो 90 डिग्री आ रहा है, ये जो अल्फा और बीटा दिया अगर इनका योग 90 डिग्री आ रहा है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान क्या होता है? एक होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको लिख लेना है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको लिख लेना है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि मान लो अल्फा 25 दिया है, बीटा 65 दिया है, अल्फा प्लस बीटा जोड़ देंगे तो 25 65 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा जाके हमारा 90 डिग्री आ गया। इसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 एक आ जाएगा जाके, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक हो गई जाके, ये आपको सारी पढ़ाई जाएंगे। इसी प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है? 2:3 है, ठीक है। ये इनका लघुत्तम समापवर्तक 150 है, तब संख्याएं क्या होंगी? देखो हमेशा जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन बोले तो आपको एलसीएम एलसीएम की कोई जरूरत नहीं है। अब बस ये रेशियो देखो, पहले हम लोग इससे आसान को ट्राई करेंगे। जैसे हमने देखा कि वो कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात इतना है, तब संख्याएं वो हमसे पूछ रहा, तो जो संख्याएं होंगी उनका भी रेशियो जो होगा वो, ये जो संख्याएं होंगी इनका भी रेशियो 2:3 ही होगा। तो जिस आंसर में संख्याओं का रेशियो 2:3 दिखे वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे इनका रेशियो लगा तो 0 0 कट जाएगा, निकाले तो 3 रेशियो कितना आ जाएगा? 3:4 आएगा ये, ठीक है। जबकि रेशियो कितना होना चाहिए संख्याओं का? 2:3। तो एक नंबर आंसर हमारा होगा नहीं। अगर हम लोग इनको रेशियो में देख, इन दोनों संख्याओं का रेशियो निकाले 16 3 48 और 16 चौको 64, 3:4 भी, यहाँ भी ये भी आंसर नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 25 दूनी 50 और 25 3 75, यहाँ पे संख्याओं का रेशियो कितना? 2:3। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हमें एलसीएम की जरूरत ही नहीं है, बस हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया। जैसे कि वो कह रहे कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम वो संख्या नहीं ज्ञात करेंगे, हम लोग सीधा ऑप्शन में जाएंगे, देखेंगे कहां पर संख्याओं का अनुपात 2:3 आ रहा, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग बात करेंगे जाके इसी तरीके से आपको स्मार्ट तरीके से आपको चीजें कराई जाएंगे, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन दिया है, देखो, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दिया है ये, अब देखो ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, बाकी इसमें क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है। तो हर आपके जैसे 8 क्वेश्चन होंगे जाके, 8 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि जहां पर आपका टाइम लगेगा जाके, ठीक है, आप वहां फंसेंगे जाके। तो उन क्वेश्चनों को आपको थोड़ा सा बाद में करना है जाके, बाकी आप इनको मैं जब आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा, आप इनको भी वहां एग्जाम में पहले ही करोगे जाके। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन कह रहा है कि एक हवाई जहाज अपने गंतव्य से 1500 किलोमीटर की दूरी पर किसी स्थान से, ठीक है ना, अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से उड़ना प्रारंभ करता है। कितने मिनट की देरी से? 30 मिनट, ये टाइम आपको ध्यान रखना है। अपने गंतव्य पर निर्धारित समय से पहुंचने हेतु, ठीक है, निर्धारित समय पर पहुंचने पायलट को 250 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से वृद्धि करनी आवश्यक है। गति जो है, गति में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दर से वृद्धि करना आवश्यक है। ये हमारी स्पीड हो गई जाके, ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। यात्रा के दौरान हवाई जहाज की गति कितनी थी? यात्रा के दौरान जो हवाई जहाज की गति वो कितनी थी? देखो इस क्वेश्चन को सबसे करने की जो ट्रिक होती है जाके, हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ स्पीड लेंगे और एक तरफ टाइम लेंगे। अब देखो स्पीड कौन सी लेते हैं जाके, जैसे कह रहा 250 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से वृद्धि करनी आवश्यक है, ये वाली स्पीड लेंगे। कह रहा है गति में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से वृद्धि करनी आवश्यक है, तो एक तरफ हम लोग ये वाली स्पीड लेंगे 250, ठीक है, और एक तरफ हम लोग क्या लेंगे, टाइम कौन सा लेंगे। जैसे कह रहे हैं 30 मिनट की देरी से उड़ना प्रारंभ करता है, ये 30 मिनट। अगर हम लोग जब 30 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, 60 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/2। 1/2 का मतलब 2 का 0.5, तो 0.5 क्या हो जाएगा? टाइम। तो हमें स्पीड और टाइम का रेशियो निकालना है। स्पीड कौन सी लेनी है? जो वृद्धि की जा रही है, और टाइम कौन सा लेना है? जिसमें देरी और मतलब कि जिससे कि देरी हो रही है, ठीक है ना, वो टाइम लेना है जाके। अब हमें क्या करना है, इसका
2 गुना करना है, 3 गुना करना है, 4 गुना करना है, 5 गुना करना है, तब तक करते जाना है जब तक कि क्रॉस मल्टीप्लाई कितना ना हो जाए, जब तक कि क्रॉस मल्टीप्लाई का जो गुणन है वो हमारा ये दूरी के बराबर ना आ जाए। अब देखो अभी मैं कर रहा हूँ, आप समझ आएगा। पहले तो हम लोग इसका 2 गुना करेंगे, इसका 2 गुना हम करेंगे कितना हो जाएगा, जाके 500 हो जाएगा। ठीक है, 0.5 का 2 गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा, 250 ही आ रहा है। देखो जितना इधर गुणा करोगे उतना इधर भी आएगा, ठीक है ना, इतना इधर भी आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देख क्रॉस मल्टीप्लाई इसका कितना आ रहा, 250, जबकि हम दूरी कितनी दी है, 1500। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका 3 गुना, अभी हमने इसका 2 गुना किया था, इसी का 3 गुना करना है। अभी हमने इसका 2 गुना किया था, अब हम लोग इसका 3 गुना करेंगे। जब 3 गुना करेंगे 250 का तो 750 हो जाएगा, और 0.5 का 3 गुना करेंगे तो 1.5 हो जाएगा। अब हम लोग अगर इसका गुणा करेंगे, देखो इधर से गुणा करो आसान पड़ेगा, तो 750 आ रहा। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, जाके 750, जबकि हमको लाना कितना है, 150। तब तक हम लोग उसका 2 गुना 3 गुना करेंगे जब तक कि 1500 आंसर ना आ जाए। किसका, क्रॉस जो मल्टीप्लाई होता है। आप इधर से क्या चेक कर लो, चाहे इधर से चेक कर लो। अब हम लोग 3 गुना कर चुके थे, अब हम लोग इसका 4 गुना करेंगे। 250 से 4 गुना 1000 हो जाएगा, और इधर 0.5 का भी 4 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 2। अब हम लोग यहाँ पे इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, जाके 1500 आ गया। ठीक है, 750 दुगुना कितना हो जाएगा, 1500। अब देखो हमारी उतनी डिस्टेंस के बराबर आ गई वैल्यू। तो जब तक हम लोग उसका 2 गुना 3 गुना करते हैं, जब तक कि हमारे ये जो दूरी दिएगा है उसके बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई ना हो जाए। तो ये वाली जो स्पीड होती जाके, एक इधर स्पीड निकल रही, इधर टाइम निकल रहा, तो ये वाली जो लास्ट वाली स्पीड होती जाके ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसकी ट्रिक क्या होती है कि आपको एक तरफ स्पीड लेना है, एक तरफ टाइम लेना है, और स्पीड कौन से लेना है, जैसे जितने की वृद्धि या कमी बोलता है, और टाइम कौन सा लेना है, देरी वाला। उसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना करते जाना है। कब तक करते जाना है, जब तक कि उसका जो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे जाके, ठीक है ना, जब तक उसका क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1500 किलोमीटर के बराबर ना आ जाए। ठीक, जो भी डिस्टेंस हमको दी उसके बराबर ना, तब तक हम लोग करते जाते हैं। जिस स्पीड पर 1500 आ जाता है जाके वही हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो, जैसे अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे जाके, जैसे कि अगला क्वेश्चन ये वाला दिया। ठीक है, 3 क्वेश्चन थोड़े अच्छे थे, ठीक है, लेकिन उनको भी देखो हमने तुमको ट्रिक से बताया। जैसे ये सवाल है, कह रहा है कि एक कक्षा में 50 लड़कों का औसत किलोग्राम, 50 लड़कों का एवरेज कितना है, 45 किलोग्राम है। जब एक लड़का कक्षा छोड़कर चला जाता तो उसका औसत 100 ग्राम कम हो जाता है। मतलब अब जो कक्षा का औसत पहले 45 केजी था, अब वो 100 ग्राम कम हो गया। अब देखो कह रहे कक्षा छोड़कर गए लड़के का वजन, अगर देखो किसी के जाने से एवरेज हमारा क्या होता है, बढ़ता है, तो हमारा जो भी जाता है जाके वो हमारा हमेशा पहले एवरेज से कम होता है। अगर किसी के जाने से एवरेज क्या हो रहा है, हमारा कम हुआ है, ठीक है ना, अगर किसी के जाने से एवरेज कम हुआ तो जो भी गया है वो ज्यादा एवरेज गया है, पुराने एवरेज से ज्यादा उम्र का होगा जाके। ठीक है, और अगर उसके जाने से एवरेज बढ़ रहा है मतलब वो कम का होगा जाके। अगर हम कह रहे हैं कि औसत 100 ग्राम कम होता है, 100 ग्राम को अगर किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 0.1 kg आ जाएगा, मतलब इसका एवरेज इतना कम हुआ है। तो अगर ये पुराना एवरेज दिया है तो जो नया एवरेज हो जाएगा, जो न्यू एवरेज हो जाएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा जाके, इतना एवरेज कम कर देंगे, कितना हो जाएगा जाके 44.9। ठीक है, 44.9 kg क्या आ जाएगा, ये नया एवरेज आ जाएगा। अब हमसे क्या करें कि कक्षा छोड़कर गए लड़के का वजन, अगर कक्षा जो छोड़कर लड़का गया जाके तो उस बॉय का अगर हमसे वेट निकालना है, ठीक है ना, तो उस बॉय का जो लड़के का वेट होगा वो क्या होगा जाके, हम लोग क्या रखते हैं, नया एवरेज, ठीक है ना, यहाँ पे क्या रखेंगे जाके, न्यू एवरेज रखेंगे। ठीक है, और कितने लोग थे, 50 लोग थे। ठीक है, कितने लोग थे, 50 लोग थे, और कितना एवरेज कम हुआ है जाके, 0.1 कम हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग करते हैं, तो नया एवरेज कितना आ जाएगा, 44.9, पर यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे जाके, क्योंकि उसका एवरेज ज्यादा आएगा जाके। ठीक है, और अब क्या करेंगे, अगर हम इसका गुणा करेंगे तो ये दशमलव से ये कट जाएगा, क्योंकि दशमलव टाइम नीचे 0 तो 0 0 कट गया, प्लस का 5, ये हम लोग 44.9 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना, 49.9
क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक, तो जो जाने वाला लड़का है उसका जो वेट होगा वो 49.9 kg होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। जैसे कि एवरेज का क्वेश्चन है तो आपको एक एवरेज का क्वेश्चन जरूर मिलेगा जाके। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग बात करेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया है, हमको ये क्वेश्चन दिया है। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि दो वस्तुएं 2/3 वस्तुएं 25% लाभ पर, ठीक है, बेची जाती है और जो 20% वस्तुएं हैं वो 20% हानि पर बेची जाती हैं और शेष 20% के लाभ पर बेची जाती है, तो 3312 रुपए का लाभ होता है। वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है। देखो ऐसे क्वेश्चन हमेशा, जैसे हमको यहाँ फ्रिक्शन वैल्यू दिए जाके 2/3, 2/3 मतलब 2/3, ठीक है, और 20%, ये देखो 2/3 वस्तुएं 25% लाभ पर बेची जाती है और 20%, ये 20% वस्तुएं हैं 20% हानि पर बेची जाती है, तो इस 20% मतलब कितना होता है 1/5 होता है। इस 20% का मतलब कितना होता है जाके 1/5 होता है। तो देखो हम लोग यहाँ पे टोटल वस्तुएं मानते हैं। टोटल वस्तुएं हम लोग कैसे मानते हैं, जैसे कि हमको एक फ्रिक्शन वैल्यू 2/3 दी है, यहाँ पे फ्रिक्शन वैल्यू कितनी दी जाके 1/5 दी है। टोटल वस्तु हम लोग क्या मानते हैं, ये जो इनके हर होते हैं इनका हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जो होता है जाके वही हमारी टोटल वस्तु है। टोटल वस्तु हमारी कितने 3 5 के एलसीएम 15 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी टोटल वस्तुएं होती है। अब देखो हमसे उसने क्या बोला है कि ये जो यदि 2/3 वस्तु है, अगर हम लोग 15 का 2/3 निकालेंगे, इसका जो 2/3 निकालेंगे वो कितना 2/3 3 15 कट जाएगा। ठीक, 15 का 2/3 कितना आ जाएगा जाके 10। ये जो 10 वस्तुएं हैं ये 20% 25% लाभ पर बेची जाती है। ठीक, और इस 15 का 1/5, क्योंकि 20% बोला है ना, 1/5, 15 का 1/5 कितना हो जाएगा 3। ये जो 3 वस्तुएं हैं, ये जो 3 वस्तुएं हैं ये 20% हानि पर बेची जाती हैं। ठीक है, अब शेष वस्तु, यहाँ पे एक वर्ड आया जाके शेष 20% के लाभ पर। देखो 15 वस्तुएं टोटल थी, उसमें से 10 25% लाभ पर, 3 20% हानि पर, तो 13 वस्तुएं तो हो गई ना। अब 2 वस्तुएं, शेष कितनी वस्तुएं बची, 2 वस्तुएं बची, वो क्या करे 20% के लाभ पर प्लस का 20%। ठीक है, अब देखो यहां से हम लोग वैल्यू निकालेंगे जाके उसका प्रॉफिट परसेंट, उसका जो लाभ है प्रतिशत में निकालेंगे। क्वेश्चन हमको क्या दिया जाके रुपए में दिया 3312, हम लोग क्या निकालेंगे लाभ प्रॉफिट परसेंट रुपए में। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट जो हमारा यहाँ से निकलेगा जाके वो क्या निकलेगा जाके, इनका हमको गुणा कर देना है। ठीक है ना, इनका गुणा करना, सबको ऐड करना है और फिर 15 से भाग करना है। 250 का 50 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा जाके, 10 में गुणा करेंगे 250 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 20 का माइनस है, 20 60 माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे क्या 20 दूनी 40 हो जाएगा और नीचे हमें क्या करना है 15 से भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई जाके 250 और यहाँ पे इसमें 20 बचेगा 230/15, 230/15% का ये लाभ होगा जाकर। ये जो वैल्यू हमको दी जाके ये प्रॉफिट परसेंट में दिया है, ये हमको प्रॉफिट परसेंट में दिया है, जबकि हमको रुपए में कितना दिया जाके 3312। तो ये जो 230/15 है इसको हमने इसके बराबर रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3312 इंटू 15/230 आ जाएगी। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि वस्तुओं का क्रय मूल्य। अब देखो प्रॉफिट लॉस में आप लोग इतना पढ़ा होगा कि जो क्रय मूल्य होता है वो हमारा हमेशा 100% होता है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। अगर 1% की वैल्यू इतनी दी है तो अगर हम लोग यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो इधर भी हम लोग 100 का क्या करेंगे, इधर भी हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करेंगे जाके, तो हमारी 100% की, जैसे 0 से 0 कट गया। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से 23 से काटेंगे जाके, 23 से हम लोग अगर यहाँ पे काटेंगे जाके तो कितना हो जाएगा 23 एक कम 23, यहाँ 10 बजे 101 हो जाएगा, 23 चौको 92 और फिर 9 बचा 23 चौको 92, ये हमारा 144 आ गया। हमें पता है 1 0 ये और 15 चौको 60, 1 0 ये 15 चौको 60 और 6 हासिल, ठीक है ना 66, फिर 6 हासिल आ जाएंगे, 15 का 15 6 21। ठीक है, 21,600 रुपये हमारा कितना हो जाएगी, हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ये हमारा 100% की वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके मेथड से करना था। बाकी अगर आप वैल्यू मान के करेंगे जाके तो बहुत ही बड़ा पड़ेगा। तो मैं ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। देखो हमसे उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि 2/3 वस्तुएं 25% लाभ पर बेची जाती है और 20% जो वस्तु होती है वो 20% हानि पर बेची जाती है
और सेफ 20% के लाभ पर बेची जाती है, तो 3312 रुपए का लाभ होता है। वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या ज्ञात करना है। देखो हमें ये जो लाभ दिया है ये हमको रुपए में दिया है, लेकिन एक तरीका होता है कि जैसे कि 2/3 वस्तुएं बोल रहा है, हम लोग ये जो प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं, हमने ये प्रॉफिट जो निकाला है परसेंट में निकाल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 2/3 दिया है 2/3 और ये जो 20% वस्तुएं हैं 1/5, तो 3 और 5 का एलसीएम लिया, वो हमारी क्या हो गई जाके, हमारी टोटल वस्तु हो गई, हमारी टोटल वस्तु हो गई जाके, ठीक है। अब हम क्या करें उसे, अब क्वेश्चन जो बोल रहा है कि 2/3 वस्तुएं, तो 15 का 2/3 कितना हो जाएगा 10, जो कि 25% लाभ पर बेची जा रही है, ठीक है। फिर 15 का 1/5 मतलब 15 का 20% मतलब कि 1/5 मतलब कि 3 हो गया जाके, जो कि 20% हानि पर बेची जा रही है। अब शेष वस्तुएं दो कैसे है, टोटल 15 थी, 10 3 13 और टोटल कितने 15 थी, 13 में 15 में 13 गया, टोटल 2 वस्तु शेष 2 वस्तुएं बची। तो ये जो 2 शेष वस्तुएं 20% के लाभ पर बेची जाती है। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है, इनका और सबको ऐड कर देना है, तो ये वाली नेगेटिव वाली ये घट जाएगी, और जितनी टोटल वस्तुएं थी सभी में सबको में 15 से भाग करना है। यहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंट निकला है। अब देखो इसको जब हमने सॉल्व किया तो पूरा 230/15 आया, ये हमारा प्रॉफिट परसेंट है। ये कटेगा नहीं, ये कटेगा दशमलव वगैरह में आएगा तो हम लोग इसको पूरा नहीं काटेंगे, ठीक है ना। हमने डायरेक्ट इसी की वैल्यू इसके बराबर रख दी। हमने फिर 1% की वैल्यू निकाल ली, ये नीचे आएगा, ये 203 नीचे आएगा, 15 का इधर गुणा हो जाएगा। हमें 100 क्योंकि उसने हमसे वस्तु का कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो हमें 100% की वैल्यू पूछेगी, तो हम लोग क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, बस सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस जो है जाके एग्जाम में करने जाके, ठीक है। बाकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मान लो 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी आ रहा है जिसमें टाइम लग रहा है, ठीक है। बाकी आप 5-6 जो क्वेश्चन है जाके उनको आप टाइम के अंदर करो जाके, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन में अगर 1-2 मिनट 1 मिनट भी लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं जाके। तो इस तरीके से आपको अगर प्रैक्टिस हमारे साथ करनी है, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक करना जाके, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जाके, ठीक है। इसी प्रकार आप हमसे रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए जाके, और आप लोगों का खुद ही देखना जाके आपका स्कोर इंप्रूव होगा जाके, क्योंकि मैथ रीजनिंग 2 ऐसे सब्जेक्ट है जाके यहाँ पे आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। अगर आपने 23 में से 23 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, और ऐसा तभी हो पाएगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अगर 15 भी इंग्लिश में लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा जाके, ठीक है। तो इसलिए मैथ रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट को आपको बहुत ही स्ट्रांग करना जाके, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो।